हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 11th ऑफ दिसंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और फ्राइडे वाला जो सेशन था उस सेशन में काफ़ी सारे ट्रेड्स करने का मौका मिला। तो देखेंगे इस वीडियो में कहाँ कहाँ एंट्री पॉइंट्स बन रहे थे, कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे। तो चलते हैं निफ्टी पर। सो निफ्टी का चार्ट है ये। वीकेंड है तो एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली क्लोज काफ़ी सॉरी मंथली का जो कैंडल है काफ़ी अच्छा बना है। एंड वीकली क्लोज भी अगर आप देखोगे बहुत अच्छा आया हुआ है और ब्रेकआउट आया हुआ है। सो काफ़ी बड़ा एक ट्रेंडिंग मूव अपने को मिल रहा है ऑलरेडी। तो अब एक काम करते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ चल के देखेंगे कि अपने को कब कब और कैसे वहाँ पर एंट्री पॉइंट मिले और जो फॉल आए वो कहाँ पर जा कर के ख़त्म हुए। सो ये निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। एंड यहाँ से हमारी ओपनिंग हुई थी और अपना आरबीआई का पॉलिसी भी मीट भी था। तो उसके बाद हम यहाँ से ऊपर गए और काफ़ी देर यहाँ पर ये साइडवेज हो गए, क्योंकि वहाँ पॉलिसी की जितनी देर पॉलिसी का वहाँ अनाउंसमेंट हो रहा था उस समय प्राइस ने कुछ रिएक्शन दिया नहीं। एंड उसके बाद में ये वाला जो फॉल आया और उसके बाद जो लास्ट तक हमारे को एक फॉल दिखा मार्केट में, वो फॉल एग्जैक्टली देखो आप ये देखो कि कहाँ जाके रुका। ये हमारे कल के लेवल्स थे जो हमने फ्राइडे वाली वीडियो आप लोगों को दी थी। फ्राइडे एनालिसिस जो किया था उसमें जो लेवल्स थे 20,902 बताया था, 2898 बताया था, 28,869 बताया था। और मार्केट का जो लो लगाया उस दिन का फ्राइडे का एग्जैक्टली वहीं आकर के लगाया। ये देख रहे हो आप, यानी कि ये जब ये दो लेवल ब्रीच हो गए, क्योंकि इससे पिछले 3 दिन से हम देख रहे थे कि ये सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लेवल ब्रीच हुए उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ये लेवल मिला। और ये लेवल ब्रीच होने से पहले ही ऊपर की तरफ भी हम एक ट्रेड कर सकते थे। मैं वो आपको दिखाऊंगा अभी कैसे कर सकते थे। जैसा कि हमने एक पहले भी वीडियो में बात की थी, अभी लास्ट वीडियो में या उससे लास्ट वीडियो में, कि अगर सपोर्ट लेवल से मार्केट काफ़ी ऊपर है तो उतना भी तो अपने पास मार्जिन है ना, उतना भी तो एरिया है ना अपने को कवर करने का। तो वहाँ अगर कोई एंट्री पॉइंट मिलता है तो अपन एंट्री पॉइंट ले सकते हैं वहाँ पर। तो अब वो देखते हैं कि एंट्री पॉइंट अपने को कैसे मिला और उसके बाद जो मंडे के लिए लेवल्स हैं वो देखेंगे। तो एक बारी चलते हैं वापस से। सो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ, क्लियरली विजिबल होगा। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बनाया है इसने और वहाँ से इसने ब्रेक डाउन किया। ये जैसे ही वहाँ पे पॉलिसी अनाउंसमेंट ख़त्म हुआ उसके बाद ये एक ब्रेक डाउन मिला आपको, और ये अच्छा खासा ब्रेक डाउन था। अगर ये आप ये देखोगे इस एरिया से जहाँ से ये ब्रेक डाउन करके गया है, तो ये वाला जो लेवल था एक बारी मैं इसको आपको क्लीन चार्ट पे दिखाता हूँ, केवल प्राइस। ये देखो, यहाँ से ये ब्रेक डाउन करके गया और उस समय 980 के समथिंग का लेवल था और 50 पॉइंट का फॉल अपने को सीधा सीधा मिला है। ये लाइन चार्ट है, अगर आप मैं इसको कैंडलस्टिक पे शिफ्ट करता हूँ तो ये देखो, ये यहाँ तक अपने को फॉल मिला, कहाँ तक, 930 तक, और यहाँ से ये ब्रेक डाउन करके गया। तो ये काफ़ी अच्छा एक 50 पॉइंट का फॉल मिला अपने को। तो पहला ट्रेड तो अपने को यही मिला, क्योंकि हमारा जो कल का पहला सपोर्ट एरिया था वो कहाँ था, 902 पे, और यहाँ पर हम खड़े थे 980 पे। तो यानी कि 80 पॉइंट का एक ईजिली अपने को ट्रेड मिल सकता था। और उसके बाद क्या किया, प्राइस ने वापस ऊपर गया, और वापस ऊपर कहाँ तक गया ये देखते हैं। ये देखो, ये वही एरिया है जहाँ से ये ब्रेक डाउन करके गया था, जहाँ पर ये वाला लो लगा था एक स्विंग लो, और वहीं तक वापस हो गया। ये तो टेक्निकल में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कोई सपोर्ट टूटता है तो फिर वापस वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये वहाँ तक गया और वहाँ से ये फिर गिर गया। देख रहे हो आप। तो इस तरीके से जो है अपने को काफ़ी जो है कल ट्रेड मिले। और उसके बाद यहाँ देखो आप, ये एक पैटर्न बनाया है इसने। ये पैटर्न आप लोग जानते होंगे क्या पैटर्न है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये बनाया। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला फिर आपको एक ऊपर की तरफ ट्रेड मिल गया बढ़िया वाला। तो कल मार्केट ने काफ़ी अच्छे ट्रेड दिए। पहला ट्रेड ये दिया, फिर रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट पॉइंट से फिर पलटा, फिर ये ट्रेड मिला, अगेन ये एक बाइंग का ट्रेड मिला। तो ये कल के जो थे फ्राइडे के एंट्री पॉइंट थे, और ये वाला तो बहुत ही यूनिक था। और आप लोग ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का कोई इवेंट होगा, जैसे आरबीआई मीट स्पेशली उसी की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी वो होती है तो इस तरह के कोई ना कोई आपको पैटर्न मिलता है वहाँ पर। जैसे अभी ये ट्रायंगल कटा तो ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। कई बार क्या होगा कि उससे पहले एक स्विंग हाई लगा होगा, उससे ऊपर मार्केट जाएगा, लेकिन पॉलिसी अनाउंसमेंट होकर वो हाई के अंदर वापस आ जाएगा, फिर वहाँ से एक बड़ा फॉल आएगा। ये जनरली आरबीआई मीट वाले दिन इस तरह का फॉल आता है, अगर कोई ऐसा एरिया ब्रेक डाउन करता है तो। और अगर ऊपर की तरफ करता है तो ऊपर की तरफ फिर राइज भी आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिए एक
उसके बाद रीटेस्ट के बाद वापस 2 और ये 3 ट्रेड अपने को कल मार्केट ने दिए और तीनों ट्रेड बड़े अच्छे दिए। तो अब ये लेवल आप लोगों की स्क्रीन पे हैं, ये मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी हम क्लोज करके गए 970 के आसपास, तो 938 940 एंड उसके बाद 930 909 एंड 868। तो ये सारे लेवल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं फॉर मंडे, ठीक है। एंड वीकेंड है तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आप लोगों के सामने। बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो 43,800 ये एक इसका पोजिशनल एक लेवल है अब, और उसके बाद 40 और ये तो बहुत नीचे है तो उसकी बात नहीं करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल अच्छा बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम अगर जाकर के चेक करेंगे, वीकली पे बहुत अच्छा कैंडल बना हुआ है एंड ऐसे ही सेम डेली पे। तो मैं निफ्टी का आपको वो बताना भूल गया पोजिशनल लेवल, तो एक बार देख लेते हैं वो भी। निफ्टी के लिए जो आप पोजिशनल लेवल है जो हमारा 19,000, आप लोगों को याद है 19,400 हुआ करता था। वो लेवल अब बढ़ के आ गया है 20,130। तो अब जब तक हम 20,130 के नीचे नहीं आते हैं हम पोजिशनली ख़राब नहीं होंगे। यहाँ तक अगर कोई भी करेक्शन आती है तो वो सिर्फ एक इस पूरे ट्रेंड की, ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो ये 2,200 पॉइंट का जो ट्रेंड है, इस पूरे ट्रेंड की एक मात्र करेक्शन मानी जाएगी जब तक इस लेवल के नीचे हम नहीं आते हैं। अगर हम इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लगते हैं, 2 दिन क्लोजिंग ले लेते हैं, उसके बाद ही हमारा ये ट्रेंड ख़राब माना जाएगा। उससे पहले जो भी आएगा वो एक करेक्शन होगी, जैसा हमने नीचे से बढ़ते हुए भी देखा था। और तब मैं आपको यही बोला करता था कि ये जो डाउन ट्रेंड है इसकी करेक्शन मानी जाएगी 19,400 तक। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। वो आपने होता हुआ देख भी लिया, वहाँ से हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, लगभग 1600 पॉइंट वहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं। और अब यही सेम चीज़ मैं नीचे के लिए आपको बता रहा हूँ, ये लेवल है 20,130 का। अगर प्राइस डाउन लेता है, करेक्शन लेता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है कुछ भी मार्केट में, तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है, 20,130 का लेवल। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और सेम बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल आपका जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान देना है। अब बैंक निफ्टी का एक बार शॉर्ट टर्म के लेवल भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म के जो लेवल आएंगे वो ये आएंगे 47,000 की रेंज तक जो है काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। 47,150 है, फिर 80 है, फिर 20 है। तो बेसिकली 47,000 यानी 260 पे हम क्लोज करके गए हैं बैंक निफ्टी को, और वहाँ से 250 पॉइंट नीचे एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है फिर आपको नीचे की तरफ एक ये फॉल दिख सकता है 780 तक का, एंड उसके बाद 650 तक का, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे के लेवल और निकल के आ रहे हैं। ये लेवल बैंक निफ्टी के आप नोट कर लो, और ये लेवल आपके लिए जो है निफ्टी के, ठीक है। ये सारे लेवल अपने को नोट करके रख लेना चाहिए। तो हो गया इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। बैंक निफ्टी में भी बुलिश ही है अभी तक तो ये लेवल्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो लेवल ध्यान रखना। और एक चीज़ और, जिस तरीके से चार्ट बन रहा है निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी में हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको एक करेक्शन देखने मिले और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। ऐसा सिनेरियो बन रहा है, मतलब ऐसी जगह पे वो चार्ट अब आ गया है कि यहाँ से अपने को एक करेक्शन होती हुई ज़रूर दिख सकती है। ध्यान रखने का ज़रूरत है अपने को। और जो हमारे शॉर्ट टर्म के लेवल्स हैं वो जैसे जैसे ब्रीच होते जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ एक अच्छे ट्रेड मिलेंगे, उनका ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है तो कल मार्केट गिर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये पोजिशनल व्यू है। जैसे अभी हम 21,000 पे खड़े हैं समझो, तो यहाँ से और 500-700 पॉइंट 1000 पॉइंट चले जाएंगे, वैसा नहीं लग रहा। हाँ, 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो इस पूरे ट्रेंड की कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना यहाँ से अब बन रही है, ठीक है जी। और वो संभावना कहाँ तक आ सकती है, वो यहाँ तक आ सकती है जैसा मैंने आपको बताया, यानी 800-900 पॉइंट का फॉल कभी भी बन सकता है, क्योंकि हम 2200 पॉइंट की रैली कर चुके हैं। तो उसके सामने अगर 38% रिट्रेसमेंट भी करते हैं तो वो लेवल लगभग इतना ही निकल के आएगा, ठीक है जी। चलो, तो अब ये वीडियो ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर आगे की बात करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।